ओम शांति। आज हमारे तपस्वी जीवन के लिए बहुत सुंदर विधि बताई गई है कि हम कैसे लाइट हाउस बनकर रहें, अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस या समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। आज मातेश्री जी के प्रेरणा सूत्र हैं। मम्मा ने कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं की। हाँ, मेरा विचार है, यह मैं समझती हूँ, यह मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये समझाया, यह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से क्या कहा। ऐसे मम्मा के समान हर कदम श्रीमत पर उठाते चलें तो अति सुंदर होगा ना। अच्छा, मीठे बाबा के मधुर महावाक्य, माँ बाप को किसकी चिंता होती है? आज तो ब्रह्मा बाबा को भी चिंता हो गई। गजब की बात है ये। हाँ, जो सारी दुनिया को निश्चिंत करता हो उसे चिंता हो गई। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। तुम भी बाप समान बन क्या करो? खिदमत करो। माना खुदाई खिदमतगार बनो। खिदमत करना माना सेवा करना। हमको किसकी सेवा करनी है? तो हम एक शब्दों में, अच्छे शब्दों में कहेंगे संपूर्ण मानवता की करना है। उर्दू में कहेंगे खुदाई की करना है। तो जो खुदा की खुदाई है, जो सारा खल्क है, उसकी सेवा करना माना खुदाई खिदमतगार बनना। बाबा आया है हम बच्चों की सेवा करने, और हम बच्चों को तैयार होकर पूरे संसार की सेवा करनी है। आज का प्रश्न है कि ब्रह्मा बाप का कौन सा विचार एक चलता है, जिस पर शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी, फिक्र मत करो, देखते रहो, इंतज़ार करो। हाँ, बाबा का विचार चलता है। क्या चलता है? समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे हैं, कहाँ कर रहेंगे? कितने मकान बनाने पड़ेंगे? शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी। कल पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। सुनिए वो मुरली जिसमें बाबा ने कहा था कहीं भी सो जाएंगे, अटैची को सिरहाना बना लेंगे, 3 पैर पृथ्वी लेकर सो जाएंगे। अरे ये भगवान के बच्चे हैं, इन्हें आप चाहे जितने मकान बनाओ दीवारों में कैद नहीं कर सकते। ये पृथ्वी इनका बिछौना होगी या आसमान इनकी छत होगी, इन्हें कहाँ तुम कैद करना चाहते हो? आज भी बाबा ने कहा वेट एंड सी। जैसे कल पहले रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो। क्या?
मन मना भाव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे? कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्वम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो, ऐसे और कोई नहीं कह सकते। कहा जाता है जैसा काग वैसे बच्चे। बल्कि कोयल के घोंसले में कौआ अपने अंडे रख आता है, मगर बावजूद जब निकलेंगे बाहर तो कौए जैसे ही निकलेंगे ना, कोयल जैसी मिठास कहाँ से पाएंगे। तुम बच्चे भी जानते हो, जैसे बाबा वैसे हम बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे समझेंगे हम भी मास्टर ज्ञान सागर हैं, गोया नदियाँ ठहरे। सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, बड़े बड़े सरोवर हैं, वह हैं जड़ और तुम हो चैतन्य। सागर से निकले हुए कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं। क्यों? बाबा ने आज बहुत मज़े की बात कही। क्यों? कहा बच्चियां तो बहुत पढ़ी लिखी हैं नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था, तो बाबा के तो सब तरह के बच्चे थे ना, तो बाबा ने पूछा चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है। अब देखो जनरल नॉलेज की बात है। तो बोला, किसी ने बड़ा सहज स्वाभाविक सा उत्तर दिया बुद्धि लगा के, बोला लाल गन्ने से बाबा गुड़ बनता होगा, और जो सफ़ेद वाला गन्ना है ना उससे चीनी बनती होगी। देखो उत्तर कहीं रॉन्ग नहीं है, अब थोड़ी बुद्धि लगा दी। बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं। अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की नदियाँ निकली हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते तो पानी भी बहुत चाहिए। कितने कैनाल्स आदि बनाते रहते, तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रहना चाहिए। क्या? कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं ना बाबा, हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, ये हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म यह राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग देते हैं, राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। यह कोई कृष्ण नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता। कौन याद आता है? परमात्मा याद आता है। बाप आकर एक बात समझाते हैं कि अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, ये कोई साधु संत आदि नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा इस तन में प्रवेश कर, माना ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो विनाश स्थापना के बाद ही हुआ ना। इससे सिद्ध है कि बाबा पुरानी दुनिया में आते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं।
एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं ये तो विश्व के मालिक हैं। स्वर्ग का मालिक मना संपूर्ण विश्व का मालिक हो गया। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हैं। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भाव। ये बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो, ये भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती है तो मुख्य है ना, बाप ही पतित पावन है। यह युक्ति बताते पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं। अब तुमको फिर से क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनोगे तभी तो तुम पवित्र दुनिया में चल सकोगे। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी उस समय पवित्र है। अपवित्र पतित दुनिया तो केवल यही है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। यह तो सृष्टि का नाटक है। इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरेगा। सतयुग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन में नहीं होते, ये सब यही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह आत्माओं की है निराकारी दुनिया। वह है ब्रह्मा विष्णु और शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहाँ है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहाँ भी दैत्य थे, अरे जहाँ राम था वहाँ रावण था, जहाँ कृष्ण था वहाँ कंस था, बाबा ने कहा नहीं, ये सब झूठ है। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश गया हुआ है। सब का विनाश होगा और हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ क्या कर रहे हो? जो काम बाप का वही बेटेगा। तो तुम भी खिदमत में लगे हुए हो। बाप भी आते हैं बच्चों की खिदमत करने। ये बेहद का बाप है। बच्चे देखते हैं, बाबा जब देखता है कि हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो तरस तो ज़रूर पड़ेगा ना। फिर वो रहमदिल बाप है। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। बाबा कहता है हठ योगी भी अथाह है। आत्मा के लिए कह देते हैं वो निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है ना, और किसी को पता ही नहीं है। कहते हैं ये पाप आत्मा है, बहुत पाप करता है। किसी को कहते हैं ये महात्मा है, ये तो बहुत पुण्य आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे ये पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अच्छा, अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय बाप के, माना एक परमात्मा के, और कोई हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पतित दुनिया में कोई भी पावन आत्मा हो न सके। अब भी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियाँ, उसमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है।
अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है। बाबा ने कहा जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाबा कौन सा मंत्र देता है? मन मना भव, मध्याजी भव। तो बाबा ने क्या कहा? ये भी मंत्र है। तुम इस मंत्र से 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम 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 जपते हैं ना, किसी को राम राम का ही मंत्र देते हैं। इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी गिरामी है। यह बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकता। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम, ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण होके फिर उथल खाएंगे। इसीलिए शिखा बताते हैं, बाजोली खेलते हो ना, शूद्र से बने ब्राह्मण, फिर बनते देवता, फिर बनते हो क्षत्रिय। तो अब बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी सी बात है, बाप की याद में रहो ना। यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज समझा रहे हैं। 84 लाख, हाँ, अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को तो पता ही नहीं है। 84 के लाख का हिसाब तो कोई बता ही नहीं सकता। तो बाबा कह रहा है ये मनुष्य है जो 84 का चक्कर लगाता है। आत्माएं ऊपर से आती पार्ट बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती हैं। समझा क्या होता है? कलयुग अंत तक आती ही रहती हैं। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी भी परमपिता परमात्मा या गॉड फादर नहीं कहा जाता। समझा? गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव की तरफ बुद्धि जाती है। जीवात्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। तो बाबा ने कहा निराकार बाप का नाम ही है शिव। समझा? तुम्हारा भी एक नाम है आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परम पिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा शरीर बिगड़ थोड़ी सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं इनका तो अपना नाम है, क्योंकि मेरा कोई शरीर नहीं है, नाम नहीं है, और ना मैं पुनर्जन्म में आता हूँ। मैं तो इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि कोई तिथि तारीख नहीं है। हाँ, मैं कल्प के अंत अथवा रात में आता हूँ। अभी रात है ना, यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। ये भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, इनको विनाश का साक्षात्कार करवाया था ना बाबा ने, किया। बहुत ध्यान में जाते। यह कोई तिथि तारीख बेला नहीं निकाल सकते। कृष्ण को भी पूछते हैं, उनको रात्रि को जन्म दिखाते। किस समय?
कितने मिनट आदि सारा निकालते। बाप कहते मैं तो हूँ ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ी होता। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी की जाती है। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते कहते हैं, ये तो रूहानी बेहद का बाप समझाते। मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ, तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती। ढेर बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजा ही देते हैं। प्रजा भी कहेगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं ना हमारा देश क्या है, भारत है, तो वो कहते हैं हमारा देश भारत है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनते हो। बाप को और वर्षे को याद करना है, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं, समझा? रहना भी है। बाबा कहता है भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, हर्जा नहीं है। यहाँ आकर थोड़ी रहना, सब यहाँ ही भाग के चले आएंगे। हाँ नहीं, बाबा कहता है इतना सब बच्चों को बाबा कहाँ रख सकते हैं। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे कैसे मिल सकते हैं? देखो मधुबन इतना बड़ा है, फिर भी कभी माताओं को बुलाते, कभी भाइयों को बुलाते, कभी कुमारों को बुलाते, कभी युगलों को बुलाते, एक साथ नहीं बुलाते हैं। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे कैसे मिल सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कोई युक्ति रचनी पड़ेगी। ये सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते। अरे समय पर तो लेना पड़ेगा ना, पैसे की तो कोई बात नहीं है। समय बहुत बड़ा माना नाजुक होता जा रहा है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर आकर कहाँ रहेंगे। बाबा को बड़ा संकल्प चलता, तो शिव बाबा कहता है बच्चे तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। अरे तुम तो पढ़ते रहो मन मना भाव। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना, क्या रखना है? हमें अभी कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते, अति सहज है। सिर्फ बाबा को याद करना। देखो गाय के बच्चे, हाँ, जब गाय को याद करते माँ की याद आती है तो करता है ना, माँ को आवाज़ देता है ना, गाय भी रमाती है, चिल्लाता है। चिल्लाएंगे ऐसे ही बाबा के बच्चे बहुत याद करेंगे। वो तो जानवर है। अरे तुम बच्चों ने भी बहुत रड़ियाँ मारी हैं, भक्ति मार्ग में कम पुकारा है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
आगे चल भी बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है नई दुनिया की स्थापना करने। तो विनाश तो होना ही है ना, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आनी ही हैं। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा करके बॉम्ब्स बनाते, बहुत पैसा जाता, खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाएं। डरते हैं मौत से, फिर भी बॉम्ब्स आदि बनाना बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी, अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज़ बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर फटाफट बनाते। देसी बम देखो कितना जल्दी बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाते जाते। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े ही बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का, देवी देवताओं का, धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं है। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो, क्या कह सकते हो? तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बताएंगे आप? बताओ, नहीं बताओगे? ड्रामा के हर राज को जानते हुए क्या नहीं करना, किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी। शिव बाबा ने क्या कहा? वेट एंड सी। फिक्र नहीं करनी, तुम तो पढ़ते रहो। क्या? मनमना भाव। किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है। मनमना भाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट है, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो इस खुशी में रहना है। फिर बाबा ने कहा वरदान क्या दिया होगा? क्या दिया होगा? आज आपको साक्षात मूर्त बना दिया बाबा ने। बाबा ने कहा हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले, ऐसे सपूत बच्चों को, ऐसे सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव, सबूत देने वाले सपूत बनना है। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते, वही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे, माना प्रेम स्वरूप नज़र भी आए, आनंद स्वरूप अनुभूति भी कराएं, तो जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे, वही पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, ये क्या है? कठिन है? नहीं, यही है सबूत देना, अर्थात सपूत बन साक्षात्कार मूर्त बनना। स्लोगन है एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो
मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। समझे? जितना जितना एकाग्र होंगे उतना उतना मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। ओम शांति। आप सब अच्छे हैं, कुशल से हैं। अब तो कोरोना मुक्त हो गए। खोल दी जाए क्लासेस। मम्मा डे करीब आ रहा है ना, सोचना। वैसे तो यहाँ हो ही रही है क्लासेस सद्भावना में। चलो बाबा को याद करें।